बोल शंकर भगवान की जय। हाँ जी, कितने दिन हो गए जी हमें यहाँ पे रुके हुए। अभी हम यात्री निवास के अंदर हैं और यात्री निवास में आए हुए हम 18 तारीख के आ गए थे। 17 तारीख को घर से निकले थे, 17 तारीख को ही निकले थे और हमारी जो यात्रा थी ना 19 तारीख की डेट थी हमारी। और तब से लेकर के आज तक हम यात्री निवास के अंदर ही हैं। शाम 7 बजे का इंतज़ार रहता है। शाम को 7 बजे ये कहते हैं कि अनाउंसमेंट होगी और इस उम्मीद में कि अब यात्रा दोबारा से कंटिन्यू करी जाएगी, लेकिन उनका सिर्फ एक ही जवाब आता है कि यात्रा भी डिसकंटिन्यू करी गई है, कल भी यात्रा नहीं जाएगी। ठीक है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो सर्वेश जी आप बताइए क्या करना चाहिए? बस मेरे देखो दिल की बात बताइएगा, ये नहीं है कि दिल की बात। ठीक है, हाँ बताओ। मेरा तो ये कहना है इतना इंतजार कर लिया और थोड़ा दिन और इंतजार कितने दिन मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन? हाँ भाई कितने दिन? 8 दिन तो होएंगे। अब एक दिन और ट्राई करते, भगवान सुन ले। अच्छा, अगर एक दिन में अगर यात्रा दोबारा शुरू नहीं हुई, आज जैसे 24 तारीख है, 25 तारीख तक अगर यात्रा शुरू दोबारा से नहीं हुई तो क्या आपका निर्णय होगा, क्या करना चाहिए? फिर देखते हैं, फिर सोचते हैं घर ही जाएंगे और क्या करेंगे। घर जाएंगे कर सकते हैं। और जैसे ही हम ट्रेन में बैठे और उसी के बाद अगर यात्रा शुरू हो गई फिर क्या कर सकते हैं? फिर वापस लौट कर आ जाएंगे। अभी ये कह रहे हैं 600 किलोमीटर की यात्रा, दिल्ली से आए हुए हैं हम, 600 किलोमीटर हम घर जा कर के वापस आ जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या एक दिन यहाँ पे रुकना, एक दिन की बजाय जो रुकना 2 दिन रुक सकते हैं क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि अभी तक 27 तक तो कुछ चांस नहीं लग रहे अभी तक। 27 तारीख तक चांस नहीं है, ऐसा कैसे पता आपको? क्योंकि मौसम भी विभाग ही इतना ख़तरनाक है, लैंडस्लाइड हो रही है काफ़ी, आगे भी साफ़ करने में टाइम लगेगा। कुछ पता नहीं है अभी 27 तारीख तक कुछ पता नहीं है अभी क्या क्या नहीं। 27 तारीख तक कुछ नहीं पता। तो ये RFID कार्ड का जो काम हो रहा है, RFID कार्ड जो बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किस वजह से बन रहे हैं? वो तो अचानक से, क्योंकि अब जैसे कि आगे से ऑर्डर आ जाए, अब वो तो आधी पब्लिक तो चली गई, आधी से ज़्यादा। अब तो सरकार तो बनाएगी RFID कार्ड, और शाम को सुनने में आ रहा है कि बस के वो भी कटेंगी। अब बस के क्या कटेंगे? टिकट कटेंगी। अच्छा, जो टिकट सरकारी कटेंगी। बस हैं वो जो कटेंगी, अब शाम को पता चलेगा कैसे क्या है। तो अभी यहाँ पे जैसे लोगों से आपने जो बात करी है, लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, लोग किस तरीके से बात? सारे तो नेगेटिव बातें कह रहे हैं कि अभी तो मुश्किल है, ये है वो है। वैसे तो अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, जो बोले हो बच्चा है क्या है, क्या दिक्कत है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अब थोड़ी निराश हो चुके हैं पूरी तरह, हैं? बाबा कह रहे घर जाओ। अच्छा, उसके अगर जैसे घर चले गए तो आपके आगे फिर भोले से मिलने की क्या प्लानिंग रहेगी, कहाँ जाना? फिर देखते हैं क्या, हरिद्वार निकलेंगे। अभी जैसा इनका कहना है कि अगर यहाँ होते हैं भोले के दर्शन तो ठीक है, नहीं तो फिर हरिद्वार का प्लान है। और 11 तारीख का जो जल है उसमें सम्मिलित होंगे। और वैसे भी हर साल जाते हैं, मैं डाक में जाता हूँ और ये अपनी बाइक से जाते हैं। पहले झूला कावड़ भी लेकर के आए हुए हैं, बैठी कावड़ भी लेके आए हुए हैं। कितनी कावड़ हो गई हैं वैसे आप? मेरे तो 8 हो गई। 8 कावड़ इनकी हो गई हैं, और झूला कावड़ भी, बैठी कावड़ भी, और डाक के अंदर भी हम जाते हैं। तो लेकिन अभी क्या है प्लान कि अगर भोले बाबा के दर्शन नहीं होते तो फिर हरिद्वार के रास्ता है, हरिद्वार की टिकट कटेगी। बाबा ने तो यहाँ ट्रांसफर दिखा दी, क्या वापस बेटा तो हरिद्वार ही जा। अच्छा, अगर हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस है बाबा का, ठीक है। अगर हेड ऑफिस नहीं आएगा तो फिर ब्रांच ऑफिस के अंदर, ब्रांच ऑफिस में जाएंगे गंगा मैया के लेने कावड़, फिर देखते हैं क्या जल चढ़ाएंगे। फिर बोला हुआ फिर प्रसन्न करेंगे इस साल के लिए, क्या इस साल बुद्धि बुला। अच्छा, ये जो अच्छा एक बात बताओ, ये जो हम बकवास कर रहे हैं इसका कोई अर्थ है, कोई निरर्थ? अर्थ तो है ना, भगवान बोले वाह सुन ले, बस यही अर्थ है। देखो भैया, ऐसा है, कोई इसका अर्थ नहीं है, बस ये टाइम पास करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, बस ब्लॉग बना रहे हैं अपना, टाइम पास होता है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी अगर आप आ रहे हो तो भैया आप होल्ड करो, 2 दिन 3 दिन जब यात्रा शुरू हो जाए उसके बाद अपनी टिकट कटाओ। और अगर आपकी डेट भी आ गई है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन का डेट भी अगर है तो थोड़ा सा होल्ड आप कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको यहाँ पे इंतज़ार ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे ना नेगेटिविटी बहुत हो गई है, कोई लोग 1 हफ्ते से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई 5 दिन से इंतज़ार कर रहा है। तो लोग बस क्या है ना, अब अगर आपके जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर बगल वाला अगर घर जा रहा है ना तो हमारे मन में भी एक आ जाता है कि यार ये 6 दिन से इंतज़ार करके चला गया है, हमें भी घर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, तो नेगेटिविटी आ जाती है। सही बात है ये। आप, मैं अपने दोस्त को भी कहना है, तो अभी ना आए, कोई 4-5 बंदे हैं, उनका भी कल आज कितनी 24 होगी ना, 26 उनकी डेट है। मैं तो उनको कहता हूँ अभी ना आए, अभी 30 के बाद ही आए, क्योंकि 30 के बाद आएंगे तो
मौसम साफ चांस है थोड़ा साफ हो जाए। चांस सही है ना, ये कोई हाँ, कंफर्म थोड़ी है कि confirm मौसम नहीं है। साफ हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा भी 30 तो को नहीं तो है। है चांस, हो जाएगी 30 को तो। 30 तारीख को मतलब मौसम और साफ हो क्या। जाएगा हैं? 30 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो? और तो ये कैसे पता आपको 30 तारीख को मौसम साफ हो भाई जाएगा? भोले बाबा का आशीर्वाद आ गए एक बारी और चटका दी थी। भोले बाबा जो करेंगे वो ही करेंगे भैया, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया जा सकता, कैसे कैसे क्या बाबा है। कह रहे बेटा भी वहीं रहा है क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं जैसे बाबा की, जैसे देखते हैं आज शाम तक चांद देखते हैं, हमारा क्या है अच्छा हम अच्छा, भी चलेंगे फिर हरिद्वार की तैयारी करने। हरिद्वार की तैयारी करेंगे, चलो ठीक है भैया। क्या बोले जय बोले की। और अभी देखो, अभी अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। ये भैया हमारे साथ आए हुए हैं। भैया कहाँ से आए हो? आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाओ, आगे की तरफ। अरे आओ ना, आगे की तरफ आओ। अरे आओ कुछ, अरे आओ तो सही, अरे आओ। अरे मैं बता रहा हूँ। आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। अच्छा ये, हाँ भाई साहब आओ ना, थोड़ा आगे की तरफ आओ ना। हाँ इधर, ठीक है। यहाँ ये भैया हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो ये जो गद्दा है ये हमारा गद्दा है, ये हमारा डिपार्टमेंट, हमारा घर आप कह सकते हो, ठीक है। और ये भैया का है, ये 4 गद्दे हैं और एक कली आए हुए हैं। रखो रखो, पानी की बोतल रखो यार, स्टैंड रखो यार अपना। हाँ जी भैया, क्या कहना चाह रहे थे? पहले तो बोलते नहीं। कोई बात नहीं, एक ही बात है, बोलो। थोड़ा आगे करो इसको। हाँ जी भैया, तो ये भैया आए हुए हैं सहारनपुर से। कल आए हैं आप? कल कब की डेट है आपकी? 27-28 27-28 की डेट है। थोड़ा आगे आओ ना इसमें। हाँ, कब की डेट है भैया आपकी? 27-28 27-28 की डेट है भैया इनकी। तो आज तो कल आए थे आप? घर से कब निकले थे? परसों? कल परसों आए थे। परसों निकले थे। और अभी आपकी 27 की डेट है, और यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, खाने की, पीने की या रहने की, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था को देख करके आपका क्या कहना है? वो तो बहुत अच्छी है। वैसे तो अच्छी है, हाँ। पर यहाँ का जो प्रशासन का हिसाब है अच्छा। बिल्कुल गलत। क्यों ऐसा? कोई क्यों? ऐसे जैसे मजदूरी करते हैं ऐसे सब कुछ हो रहा है, बस ऐसे ही हो रहा है यहाँ सब कुछ। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है आपको जो गलत लगी प्रशासन की, कि मतलब मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, या फिर रहने खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, या फिर जो भंडारे चल रहे हैं उनके अंदर जो खाना बनाने का जो तरीका है, या जो वो भी गलत है। अच्छा वो भी गलत है, गलत आपको है। ये गलत लगा है? तो ये खाने पीने का जो व्यवस्था थोड़ी सी है, व्यवस्था खाने पीने की, ऐसा नहीं है। अच्छा अपने सेवा कर रहे हैं, हाँ। पर यह अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसे नहीं हो रहा है, जैसे बनाने का भी अच्छा होता है, कुछ भी होता है ना, तो अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार अभी जैसे बालटाल के सामने जो भंडारा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, भगवान के नाम पे अगर वो कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, अप्रिशिएट करता हूँ मैं उस चीज़ को। लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस एक बार का मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब चावल लेने गया मैं, तो चावल थोड़े से कच्चे थे, और उसके ऊपर जो सब्ज़ी डाली गई वो टेस्टी थी, तो खा लिया उसके साथ में। लेकिन कहीं दूसरी जगह पे जाए, अब वहाँ पे क्या है ना कि लाइन लगती है, कई बार नहीं भी हो पाता है। तो ये थोड़ा सा व्यवस्था प्रशासन को देखनी चाहिए, या फिर प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो दान करने वाले जो लोग हैं उनको खुद देखना चाहिए कि जो खाना हम बना करके दे रहे हैं, क्या वो खाना हम खुद खा सकते हैं? खुद हम खा सकते हैं? अगर हम खा सकते हैं तो श्रद्धालुओं को खिलाना चाहिए। अदरवाइज़ तो फिर थोड़ा सा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा सा और अच्छा किया जाए। सही कह रहा हूँ भैया? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो खाना अगर बांटने वाले खुद नहीं खा सकते, तो फिर थोड़ा सा श्रद्धालुओं को अब देखना चाहिए। कई लोग इस तरीके के भी हैं जो अपनी कई तरीके की दवाइयाँ चल रही हैं, किसी की बीपी की दवाई चलती है, किसी की किसी और चीज़ की, अगर वो आधा कच्चा आधा पक्का खाना खाएगा तो प्रॉब्लम होना तय है। सही कह रहा हूँ भैया? ठीक है। तो अभी जैसे आप कल से आए हो, तो यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था आपको कैसी लगी भैया? अच्छी है, वो तो अच्छी है। वो तो बिल्कुल सही है जी। टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था अच्छी है, रहने की भी अच्छी है। रहने का भी हाँ, रहने का तो मैं पर्सनली भी कहूँगा कि रहने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। एसी रूम है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन कई सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जिसके ऊपर प्रशासन को अभी भी काम करना यहाँ चाहिए। की सरकार जो भी है, जितने भी आती है, कम बहुत ही परसेंट में ध्यान देती है। जैसे अच्छा। बाबा योगी की हाँ। यूपी में चले जाओ, हाँ हाँ बिल्कुल एक बंदा कुछ भी हो सबकी सुनवाई होती है। यहाँ ऐसे पेश आते हैं जैसे कहीं मजदूरी कर रहे हो, हाँ। जैसे किसान के अलावा मजदूरी करते हैं ना, हाँ, 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 और हाँ। फिर मैं कहते हैं 8 घंटे दो, 8 ये घंटे। काम करो। हाँ। ऐसे हिसाब हो रहा है यहाँ का सरकार का।
तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। चलो ये चीज़ है, अगर हमारी ये वीडियो अगर प्रशासन तक अगर हम पहुँचती है तो ज़रूर प्रशासन इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रशासन को ज़रूर से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है। पीछे से अभी ये भैया देखो, कोई बंदा जिसे भी घर से टेम लगा के आया, कोई ये तो है नहीं, सभी बैलेंस जेब का बैलेंस लेके घर से ही बहुत चलता, कोई ऐसा भी है कम भी पैसे लेके चलता है, ज़्यादा भी चलता है। और एक दो दिन हो जाए लड़के को, बंदे को घूमते हो, तो वो तो बंदा अगर बाहर रूम लेगा, वैसे भी यात्रा तो क्या कर लेगा, रूम के पैसे ही नहीं पूरे होंगे। पैसे ही नहीं पूरे होंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे अब कल तलक की अगर मैं अपडेट बताऊं तो कल भगवती नगर बेस कैंप जो यात्री निवास है उसके अंदर एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखी थी, कोई भी नहीं आ पा रहा था। लेकिन कल जब यात्री निवास में जिन लोगों की टिकट थी, किसी की 22 तारीख की टिकट थी, किसी की 23 तारीख की, किसी की 24 तारीख की, मेरी खुद की टिकट 24 तारीख की थी, हमने कैंसिल करी है कि बाबा के दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। कई सारे लोग निराश हो गए हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो कल यात्री निवास खाली हो गया, काफ़ी सारे लोग चले गए। उसके बाद दोबारा से एंट्री दी है। उससे पहले ये भैया भी बता रहे हैं कि 1000 रुपये 1800 रुपये का कमरा इन्होंने लिया था और उसके बाद में फिर ये यहाँ पे एंट्री करके आए हैं। तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जो होटल 1800 का कमरा लिया था, इसमें खाली कमरा है, अगर पानी की कुछ सुविधा हो कुछ नहीं है, खाली अपनी जेब से जो भी कुछ होगा अपनी जेब से ही आएगा। पानी की क्या औकात है, पानी भी नहीं पूछते हैं। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर किसी भी होटल में अगर आप अकोमोडेशन लेने जाते हो तो वहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। यहाँ पे रूम जो रेंट लिया जा रहा है वही रेंट लिया जा रहा है रहने के लिए, उसके अलावा कोई अमेनिटीज़ कोई फैसिलिटी उसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। हाँ जी भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे हंसी मजाक। हाँ जी भैया, जितने भी यात्री है अगर अभी आगे आएंगे 26 तारीख से बाद, साथ में अकेले आओ। अगर साथ में लेडीज लेके आएंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है, आओ अकेले आओ। अच्छा ये जो बात आपने बोली है कि लेडीज़ को ना लेकर के आए, ऐसा किस वजह से, किस बिहाफ पे? ऐसा इस वजह से है, अभी जितने भी पड़े हैं लेडीज को बहुत ही हिसाब क्यों रहना पड़ता है, पर वो हिसाब नहीं है। अच्छा, मतलब इन्होंने जैसा कि अभी हम यहाँ पर पड़े हैं, सभी पड़े, लेडीज भी साथ में है, सब कुछ साथ में है, पर सभी एक जैसे भी नहीं होते सब। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये सही बात बोली आप। अभी सभी है क्या, तो कोई बेचारा अपने पहनने से ही लगा लो हिसाब, कोई वैसे पहन रहा, कुछ वैसे पहन रहा, कोई कैसे पड़ा, कोई कैसे पड़ा। तो सबसे मानने वाली बात यह है, लेडीज का अलग ही होना चाहिए सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। अभी देखो इसमें बना के देख लो, कहीं कपड़े टंग रहे, कहीं कुछ हो रहा है। आपको भैया ये कहना चाह रहे हैं, ये व्यवस्था बता रहे हैं, जैसे कपड़े ये टांगे हुए हैं, इधर कपड़े टंगे हुए हैं, इधर कपड़े टंगे हुए हैं, और इसके अंदर मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ होगा किस तरीके से कपड़े लटके हुए हैं। और इसके अंदर लेडीज़ के भी कपड़े हैं, जेंट्स के भी कपड़े हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कंडीशन यहाँ की है। तो भैया का सिर्फ ये कहना है कि अगर आप लेडीज़ को लेकर के आ रहे हैं तो और ज़्यादा अधिक एहतियातन बरतने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा और तरीका सुधारना चाहिए ऐसा भैया। अच्छा, जैसे पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेडीज़ की सोने की व्यवस्था अलग और जेंट्स के सोने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। अगर प्रशासन कर पाए तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से ये यात्रा और पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। राइट है, हम तो यात्रा पाए हुए हैं। हाँ, अब हम बैठे हैं, जेंट्स कोई भी बैठता है, हाँ, कैसे भी बैठ जाता है, कोई दिक्कत सही नहीं। बात है। साथ में लेडीज है तो हमारी नज़र जाएगी तो अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही बात अच्छा है, नहीं होता, बिल्कुल ना? सही बात है। अब देखो कपड़े है, जैसे भी है गया है, कपड़े को कहीं भी टांग सकते हैं, तो लेडीज का थोड़ा हिसाब सही पर नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, अभी आप जो ये देख रहे थे, ये छोटा सा एक इंटरव्यू हमने करने की कोशिश करी है, और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने दिल की बात हम बता सकें कि हमारी क्या फीलिंग है। यात्री निवास के अंदर हमें 7वां दिन है, और पूरी तरीके से नेगेटिव या पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं कह सकते। इसके अंदर कई बार ऐसा लगता है कि चलो घर चलते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, जब इतने दिन रुके तो 1-2 दिन की बात और है, ठीक है, तो 1-2 दिन और इंतज़ार किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर यात्रा कब तक स्थगित करी गई है, क्योंकि अब मैं ये पर्सनली ये जानता हूँ, अगर प्रशासन को खुले तौर पे बता देना चाहिए कि यात्रा कितने तारीख तक खुलेगी, बस
प्रशासन ये कहता है कि आज यात्रा बंद है, तो इसमें क्या है ना, कन्फ्यूजन बहुत रह जाता है। बहुत सारे लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 600 किलोमीटर दूर दिल्ली से आया हूँ, लेकिन कोई लोग 2000 किलोमीटर महाराष्ट्र से बैठा है, कोई कर्नाटका से, कोई आंध्र प्रदेश से बैठा हुआ है, कोई लोग तमिलनाडु से आए हुए हैं। तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को जो अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर के आए हैं। जो पर्सनल व्हीकल लेकर के आए हैं, पर डे के ऊपर उनका चार्जेस लग रहा है, और अभी भी उनके पास कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है कि यात्रा कब तक कंटिन्यू करी जाएगी। तो मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, हाथ जोड़ करके विनती यही करूँगा कि एटलीस्ट क्लियर पिक्चर दें कि कब तक यात्रा कंटिन्यू हो सकती है, कब तक यात्रा करी जा सकती है, कब तक यात्रा चली जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप आ रहे हो, और अगर आप आने का ही प्लान कर रहे हो, तो वेदर को देखते हुए आइएगा, जेब का ख्याल करते हुए ज़रूर से आइएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी छुट्टियों का ज़रूर से स्केड्यूल अच्छी तरीके से बना करके आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो प्लानिंग आपने करी है, चाहे 7 दिन की प्लानिंग है, हो सकता है आपको 10 दिन भी लगे, हो सकता है आपको 11 दिन भी लगे, 12 दिन भी लगे। अभी आइटनरी जो हमने आइटनरी क्रिएट करी थी, हमने आइटनरी क्रिएट करी थी 8 दिन की। हमारी आइटनरी को आज 7वां दिन है। कल तक हमें घर पे पहुंचना था, लेकिन आज अभी हम जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन के पास जो भगवती नगर यात्री केंद्र है वहीं पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा कहीं तक भी हम नहीं जा पाए हैं, और यात्रा अभी भी हमारी शुरू नहीं हुई है। तो इस चीज़ का खास से ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा अगर आप आ रहे हैं। सभी यात्री अगर घर से चलेंगे तो ये सोच के मत चलना, पिछली बार जो भी कोई बंदा आया हो, अगर हम पिछली बार थोड़ा पैसा कम लाए हो, इब की बार चलो इतना नहीं खर्च होएगा, पिछली बार से ज़्यादा लेकर चलने की कोशिश करें। यहाँ का कोई वो नहीं है कितना पैसा लग सकता है। बिल्कुल भैया सही बात बता रहे हैं कि पैसे के मामले में आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर के आइएगा, जेब को थोड़ा मजबूती से बांध कर लेकर के आइएगा, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता है बीच में, तो ऊपर अगर मैं बात करूँ चाहे शेषनाग है, पंचतरनी है, या पहलगाम के अंदर भी आपको होटल रेंट पे लेना पड़ सकता है। और अगर होटल अगर रेंट पे लेते हैं और अगर वहाँ पे बरसात इसी तरीके से कंटिन्यू होती है, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी अगर आपको रुकना पड़ सकता है। और अगर 4 दिन अगर आप रुकेंगे, अगर आपके रूम का किराया 2000 भी है, तो 8000 रुपये आपके सिर्फ रूम रेंट के आ गए। अच्छा, रूम रेंट ही बताया, इसके अंदर खाना पीना सेपरेट है, खाना पीना अलग से ही आपको करना पड़ेगा, राइट है। तो इस चीज़ का खास तौर पे आप ध्यान जरूर से रखिएगा। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय श्री कृष्ण।